आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। यूपी टेट 2026 की स्पेशल क्लास है और इस क्लास में हम लोग जूनियर बैच एसएसटी क्लास 6 से 8 के लिए क्लास लेने जा रहे हैं। इसमें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास शुरुआत किए थे, इतिहास शुरू किए थे और इस इतिहास के क्रम में हम लोग का आज का चैप्टर रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है चैप्टर रहेगा। आइए देखते हैं, चित्र के माध्यम से पहले आपको समझाने का प्रयास करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वैसे अधिवेशन तो प्रतिवर्ष होते हैं, 28 दिसंबर को ही होते हैं, लेकिन जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 अधिवेशन जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। मैप के माध्यम से मैं इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। पहला अधिवेशन अगर देखा जाए, पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, याद रखिएगा। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये आप देख रहे होंगे। पहला अधिवेशन ये मुंबई में हुआ था, महाराष्ट्र जिला में हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। अध्यक्ष इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी से, याद रखिएगा। और जो है उसके बाद दूसरा अधिवेशन आप देखेंगे, स्थान कलकत्ता में हुआ था, एक साल बाद 1986 में हुआ था और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन आप देखेंगे अगर, तो तीसरा अधिवेशन जो है मद्रास में हुआ था, एक साल बाद 1887 में हुआ था। अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हुए थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए थे। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था और 1888 में हुआ था, जॉर्ज यूले उसके अध्यक्ष हुए थे। अब आइए इसके महत्वपूर्ण कंटेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, उसके बारे में ध्यान से आप देखेंगे। आइए देखते हैं इसमें। भारतीय राष्ट्रीय संघ का प्रथम सम्मेलन होने वाला था पूना कहाँ है, महाराष्ट्र में है, लेकिन वहां प्लेग फैलने के कारण, जैसे अभी हंता वायरस का नाम सुने हैं, एक जहाज पे हंता वायरस आ गया अर्जेंटीना से, वो चूहे से वो भी फैला हुआ है। उसी तरह पुणे में उस समय प्लेग फैला हुआ था, तो प्लेग फैलने की वजह से पुणे में होने वाला था, नहीं हुआ। फिर कहाँ हुआ, लेकिन प्लेग रोग के कारण पूना में न होकर कहाँ हुआ, मुंबई में, बंबई में हुआ। पहले बंबई कहते थे, अब मुंबई कहते हैं। इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम रखा गया था, यानी जब पूना में होने वाला था इसका नाम क्या रखा गया था, भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम रखा गया था। क्या नाम रखा गया था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम क्या हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम पड़ा। संघ से कांग्रेस नाम दादा भाई नौरोजी के कहने पर रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में किया गया। नेक्स्ट आप देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सीधे जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं, किस वर्ष स्थापना हुआ, तो 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुआ। कहाँ स्थान हुआ, तो बंबई में हुआ। संस्थापक कौन थे, एहो ह्यूम थे। जीवनीकार कौन थे इनके, एहो ह्यूम के, तो विलियम वेडनबर्ग जो है इनके जीवनीकार थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ के जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए उसकी चर्चा करते हैं। भारत के सबसे लोकप्रिय गवर्नर कौन थे, रिपन थे, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कहा गया था। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो डफरिन थे। गोपाल कृष्ण गोखले का कथन था कि कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय कर ही नहीं सकता, यानी कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय कर ही नहीं सकता। ये किसका कथन था, गोपाल कृष्ण गोखले का कथन था। सर्वप्रथम कांग्रेस की जानकारी द हिंदू समाचार पत्र में मिलती है और द हिंदू समाचार पत्र के संपादक वी राघवाचारी थे, आपके एग्जाम में भी पूछा हुआ है। भारतीय असंतोष को समझने वाले प्रथम अंग्रेज एहो ह्यूम थे। एहो ह्यूम ने 2 सिद्धांत दिए, पहला सेफ्टी वाल का सिद्धांत, दूसरा विद्युत प्रतिरोध या त्वरित चालकता का सिद्धांत। किसने दिया, एहो ह्यूम ने दिया। भारत में पंछी विज्ञान का जनक भी एहो ह्यूम को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1886 में, 1893 में, 1906 में अधिवेशन में ये बने थे। दादा भाई नौरोजी का कथन है, क्या कथन है, कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बने हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन को कांग्रेस सरकार ने असफल बनाने का पूरा प्रयास किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के और सबसे अधिक दिनों तक अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे।
1947 आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 5वां अधिवेशन बंबई में 1889 में हुआ, जिसके अध्यक्ष विलियम वेडनबर्ग थे। इस 5वें अधिवेशन में निर्णय लिया जाता है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल इंग्लैंड भेजा जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 अधिवेशन के विषय में डिटेल पढ़ेंगे। अधिवेशन के विषय में बताने से पहले आप लोग को कुछ हम जानकारी देना चाहेंगे। तो इसके विषय में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 अधिवेशन के विषय में हम बताए थे कि 4 अधिवेशन के विषय में आपको जानना जरूरी है, वो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। थोड़ी सी हमें भूमिका बता के फिर इस अधिवेशन को बताएंगे। देखिए, 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो पहली बार अंग्रेजों को लगा कि भारत हमारे हाथ से निकल जाएगा। आप जानते होंगे कैनिंग के समय 1857 की क्रांति जब मैं क्लास लिया तो बताया था, महारानी विक्टोरिया को भारत आना पड़ा। अब ये जो अंग्रेज गवर्नर थे, यानी आजादी से पहले गवर्नर, आजादी के बाद जो राष्ट्रपति हम लोग जिसे बोलते हैं, आजादी से पहले उन्हें गवर्नर कहा जाता था। तो गवर्नर को लगा कि ऐसा क्यों ना हम लोग समिति संघ बनाया जाए, जिस समिति में इन भारतीय नेताओं को भी शामिल कर दिया जाएगा, क्योंकि 1857 के बाद राजशाही सब कुछ खत्म कर दिया गया, महारानी को भारत का रानी घोषित किया गया। उन्होंने सोचा एक ऐसा संघ, ऐसा मंडल बनाया जाए जिसमें सभी नेताओं को शामिल कर दिया जाएगा, हम लोग भी शामिल रहेंगे और जो गतिविधियां करेंगे हम लोग को मालूम चलेगा और हम लोग अपने स्तर से इनको खत्म करते जाएंगे। बात ब्रिटेन तक नहीं जाएगी और फिर वहां से कोई महाराजा कोई महारानी नहीं आएगी, हम लोग के ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा। यही सी चालाकी से अंग्रेजों ने क्या किया, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया और प्रथम अधिवेशन होता है। 4 अधिवेशन के विषय में मुख्य रूप से पूछा जाता है। तो प्रथम अधिवेशन के विषय में देखा जाए, प्रथम अधिवेशन का स्थान कहां, मुंबई महाराष्ट्र में 28 दिसंबर 1885 को। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी, विमेश चंद्र बनर्जी थे। इस अधिवेशन में बंबई में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, सर्वाधिक 38 प्रतिनिधियों से मुंबई में, उसके बाद मद्रास से 21 प्रतिनिधि आए थे। यानी प्रश्न ये आता है कि जो पहली बार अधिवेशन मुंबई में हुआ, कुल कितने प्रतिनिधि, कितने लोग आए थे, तो 72 लोग आए थे। उसमें फिर दोबारा प्रश्न आता है कि सबसे अधिक कहां से आए थे, तो सबसे अधिक बंबई से आए थे, 38 लोग आए थे। उसके बाद 21 लोग आए थे, कहां से, मद्रास से आए थे। पूछता है उत्तर प्रदेश को उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। उत्तर प्रदेश से कितने लोग आए थे, तो 100 से संयुक्त, 100 से 7 लोग आए थे। पंजाब से 3 लोग आए थे और बंगाल से भी 3 लोग आए थे। कुल आप ऐसे याद रखिए मोटा मोटी 72 प्रतिनिधि पहली बार अधिवेशन में भाग लिए थे। आइए देखा जाए द्वितीय अधिवेशन। द्वितीय अधिवेशन कब होता है भाई, तो कलकत्ता में 1886 में होता है। अध्यक्ष कौन होते हैं, दादा भाई नौरोजी होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है पारसी अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी थे, आपको बताया गया है। तृतीय अधिवेशन देखा जाए, तृतीय अधिवेशन का स्थान क्या था, मद्रास था 1887 में। अध्यक्ष कौन होते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और तीसरा अधिवेशन जो है निम्नलिखित विशेषता था, क्या विशेषता था, इस तीसरे अधिवेशन के बाद अंग्रेज सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में आ गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में आ गई। इस अधिवेशन में प्रथम बार अंग्रेज सरकार की सार्वजनिक रूप से आलोचना किया गया। यानी तीसरे अधिवेशन में जो है सबसे खतरनाक बात यह हो गया कि जो है अंग्रेज जो साथ मिलकर काम करते थे इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में आ गए। दूसरा बात क्या, इस अधिवेशन में प्रथम बार अंग्रेज सरकार की सार्वजनिक रूप से आलोचना किया गया। तीसरी बात, इस अधिवेशन में इसका भाषण अंग्रेजी में नहीं दिया गया बल्कि क्षेत्रीय भाषा में, जो उन लोग की जहां रहते थे जो क्षेत्रीय भाषा थी उस भाषा में जो है भाषण दिया गया। और सबसे बड़ी बात, इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में जनता से चंदा लेकर यह जो है संपन्न कराया गया। और चौथे अधिवेशन के विषय में देखा जाए, क्या आपके एग्जाम प्रश्न पूछेगा, चौथा अधिवेशन के अध्यक्ष जॉर्ज यूले और यह अधिवेशन इलाहाबाद में 1888 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस चौथे अधिवेशन में कांग्रेस को समर्थन मिला। सर सैयद अहमद खान ने 1888 में इंडियन
पैट्रियाटिक एसोसिएशन के माध्यम से समर्थन किया। वाराणसी के तत्कालीन राजा शिव प्रसाद, याद रखिएगा, वाराणसी के तत्कालीन राजा शिव प्रसाद, इनकी उपाधि सितारे हिंद दिया गया था, का समर्थन मिला। दरभंगा बिहार के शासक, यानी दरभंगा बिहार के जो शासक थे, यानी दरभंगा के जो राजा थे, उन्होंने लौथर काउंसिल क्षेत्र को खरीद कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दे दिया, जिसका वर्तमान नाम दरभंगा कॉलोनी इलाहाबाद में है। अब हम लोग क्या करेंगे, आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है, प्रति वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, उस अधिवेशन का स्थान क्या था, उस अधिवेशन की विशेषता क्या थी, इसके विषय में एक लाइन में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको याद नहीं होता, आपको मन में चिंता होती है कि सर इतना कुछ कैसे याद करें, तो घबराइएगा नहीं, मैं आपके साथ हूँ। अभी तो पहली बार है, कितनी बार प्रश्नों के माध्यम से बोल बोल के सब मुझे रटा हुआ याद है, तो बोल बोल के याद करा करा के जब प्रश्नों को हल कराऊंगा आपको भी याद करा दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं समझ सकता हूँ आपकी समस्या। अध्यापक हैं आप लोग, कैसे याद करेंगे, इतने दिन पढ़ाई छोड़े हो गया, कैसे याद होगा। मुझे याद है यही कंडीशन शिक्षा मित्र जब भाई लोग को टेट पास करना था, हम ही लोग पढ़ा रहे थे, पास कराए थे। आप लोग तो उनसे बहुत ही अच्छे हैं, आप लोग भी पास हो जाएंगे। शिक्षा मित्र भाई भी सब लोग पास हो गए हैं। आइए देखा जाए, कुछ लोग बच गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में आइए देखा जाए। अधिवेशन 1885 में अभी आपने पढ़ा, कहाँ, बंबई में। अध्यक्ष WC बनर्जी थे। विशेषता 72 प्रतिनिधि जो है इसमें भाग लिए थे। महासचिव एवं ह्यूम थे, ये आप जानते भी होंगे। 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे और दादा भाई नौरोजी 3 बार 1886, 1893, 1906 में अध्यक्ष बने थे। ठीक है। 1887 कहाँ, मद्रास में बदरुद्दीन तैयब अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। इनकी विशेषता थी किसके, बदरुद्दीन तैयब जी, बताया गया था। अब यहाँ से चौथा 1888 इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले। फिर देखिएगा 1896 अधिवेशन कहाँ हुआ, कलकत्ता में। अब बीच का नहीं पूछता है, अब ये नहीं कि सर अब आप 88 सीधे 96 आ गए, हाँ, इसलिए आगे बीच वाला नहीं पूछता है। पूछेगा भी तो आगे हम बता देंगे, कुछ पॉइंट पूछता है जो आगे लिखवाया है। ठीक है। 1896 कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष होते हैं और प्रथम बार याद रखिएगा वंदे मातरम गाया गया। उसके बाद 1905 में वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे और पहली बार स्वदेशी की मांग की गई। नेक्स्ट है 1906 कहाँ अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। विशेषता क्या था, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 1907 कहाँ हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्ययन सूरत में। राज बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन गर्म दल और नरम दल में हुआ था। 1911 में कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ। बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्रगान प्रथम बार जो है 1911 वाले में गाया गया। यानी 1896 याद रखना है आपको, 1911 भी याद रखिएगा। 1896 में क्या हुआ था, वंदे मातरम गाना गया। 1811 में क्या हुआ, राष्ट्रगान गाया गया। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार थे अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। कांग्रेस लीग का जो है समझौता हुआ था। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। एनी बेसेंट अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष अगर कोई बना था तो एनी बेसेंट बनी थी। 1917 में आयरलैंड से आई थी, भारत की जो है नागरिकता प्राप्त कर ली थी। 1920 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है। लाला लाजपत राय लेते हैं, अध्यक्ष होते हैं। असहयोग आंदोलन पारित नहीं हो पाता है, याद रखिएगा, लाला लाजपत राय के समय। और 1920 में पुनः होता है नागपुर में, वीर राघवाचारी होते हैं और यहाँ असहयोग आंदोलन क्या होता है, पारित हो जाता है। 1924 में बेलगांव कर्नाटक में अधिवेशन होता है। गांधी जी अध्यक्ष बनते हैं मात्र एक बार और आखिरी बार गांधी जी इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1925 में कानपुर में अधिवेशन होता है। अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनती हैं। प्रथम भारतीय जो है महिला अध्यक्ष, याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू 1925 में बनती हैं। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, आप कमेंट बॉक्स में इस चीज को बताइएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 1929 में लाहौर में अधिवेशन होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होते हैं और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई है। 1931 में कराची में अधिवेशन होता है। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष होते हैं और जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है
मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम का मसौदा इसमें तैयार किया जाता है। 1937 का अधिवेशन फैजपुर में होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा होता है। प्रथम बार याद रखिएगा गांव में यह अधिवेशन हुआ था। नोट कर लीजिएगा, सबसे कम उम्र के अब्दुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने थे। 1947 में आजादी के समय जेबी कृपलानी अध्यक्ष बने थे। इसके बाद जो है क्लास लंबा हो जाएगा, इसलिए अब जो है अगले क्लास में इसको बताया जाएगा। क्लास कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। जो लोग टेट लेना चाहें ले लीजिए, जूनियर प्राथमिक बैच का यूपी टेट 2026 के लिए 1100 2200 रेट है, लेकिन अभी 1100 में दिया जा रहा है। एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी है। मैं स्वयं पढ़ाऊंगा, जीएस, पर्यावरण, मनोविज्ञान और हिंदी आपको रटा दूंगा। बाकी क्लासेज मेरी रिकॉर्डेड टीचर लोग की क्लास है, आप देख लीजिएगा। और क्यूआर कोड के माध्यम से टेस्ट को ले सकते हैं। यूट्यूब पे क्लास देखेंगे तो आपको फायदा तो होगा, लेकिन साथ में कोर्स को खरीदेंगे तो ये सारे फायदे आपको जुड़ जाएंगे। ये कोर्स हमारा क्यों लेना चाहिए आप इसे देख लीजिएगा। टेस्ट को लेने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, या इस नंबर पे 979596 पे कंप्लीट कोर्स आप लिखेंगे तो आपको जवाब दे दिया जाएगा। टेट कोर्स खरीदे हो या ना खरीदे हो, फ्री में पर डे टेस्ट होता है, इसलिए आपको इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहिए और इस जो है व्हाट्सएप लिंक को जो है फॉलो करना चाहिए, ताकि सभी वीडियो का लिंक आपको मिलता चले। इसी के साथ ही आज की क्लास को ओवर करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सबको एक साथ नमस्कार।